नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल में देश मजबूत बनाने के लिए कड़े फैसले, कहा श्रुति चौधरी। जोश और उत्साह के साथ हुई 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फाइनल रिहर्सल। न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग को लेकर सीटू व ग्रामीण चौकीदारों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस उद्योग सेल ने 55 किलो खीर बांटकर मनाया राहुल गांधी का जन्मदिवस। 29 वर्ष भाजपा में रहे कार्यकर्ता ने थामा इनेलो का दामन। महामहिम राष्ट्रपति जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया पौधारोपण। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी पहुंची सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यों का जमकर गुणगान किया। साथ ही कहा कि हरियाणा में बाढ़ नियंत्रण के सभी काम समय पर पूरे होंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर संगठन बनाने को लेकर तंज भी कसा। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी खरग गांव में पीके स्टार द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंची। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार व मोदी के कामों की सराहना कर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ये कैसी सक्रियता है जिसने संगठन में 2 मृत लोगों को शामिल किया है। उन्होंने अंत में कहा कि लोग कांग्रेस को बार बार हरा रहे हैं, ऐसी कांग्रेस पर क्या कहना। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी जिले के खरक गांव में पीके स्टार द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंची। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार व मोदी के कामों की सराहना करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष भी किए। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने मोदी सरकार के 11 सालों के कामों का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को मजबूत बनाने के लिए वक्फ बोर्ड कानून बनाकर 3 तलाक खत्म कर ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े फैसले लिए। श्रुति ने कहा कि देश हित में ऐसे बड़े कदम मजबूत व दमदार नेता ही ले सकता है। आमंत्रित चाहूंगा कि वो मंच पर आए और अपने गांव की, अपने हल्के की आप लोगों से जो बातें हैं बहन श्रुति चौधरी जी को बताएं। सबसे पहले तो बहुत मजबूत नेतृत्व उन्होंने इस देश को दिया और अब देखिए कि इतने मजबूत उन्होंने निर्णय लिए, चाहे 370 की बात हो, चाहे वक्फ जैसे लॉज, 3 तलाक के लॉज, चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, और अब जो आगे आप देखने जा रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये बहुत बड़े कदम हैं भारत के लिए। और ये वही प्रधानमंत्री, वही शासक कर सकते हैं जो देश के प्रति डेडिकेटेड हैं और मजबूत हैं और दम रखते हैं इतने मजबूत कदम उठाने के लिए। प्रदेश के रूप में आप देख रहे हैं कि आज ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सारी फसलों को एमएसपी मिलती है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, इस पे मैं ज़रूर कहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ रहा और उन्होंने महिला को, चाहे वो ग्रामीण की हमारी बहन बेटी हो, चाहे वो शहर में काम करने वाली हो, चाहे वो घर में रहकर काम करने वाली हो, चाहे ऑफिस में जाके काम करने वाली हो, उन्होंने इस प्रकार से कड़ियों को मजबूत किया और हमारे भूमि पर उन्होंने एक ऐतिहासिक बात उन्होंने बोली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जितने बड़े अभियान के तहत उन्होंने भारत को एक संदेश दिया कि ये युग हमारी माताओं बहनों का है। और लिंग अनुपात से खूब उनके नेतृत्व में लड़ाई ये एक लड़ी गई, जहाँ पे लिंग अनुपात में जो इम्बैलेंस था उसको बहुत हद तक ठीक करा गया और उसमें भी ज़ोरों शोरों से काम लगातार जारी है। और आप देखते हैं कि चाहे हमारी ग्रास रूट की, हमारे पॉलिटिक्स की बात हो, क्या कहते हैं इसको, आरक्षण देना, तो ये सारी चीज़ें उसी तरफ बढ़ावा
देने की बात है, जहाँ पे भारत और भी मजबूत विश्व में एक फोर्स के रूप में आज खड़ा है। जी, आपके डिपार्टमेंट की बात करें, मानसून इस बार माना जा रहा है कि जल जाएगा, तो कहीं कोई बाढ़ ना आए, कहीं कोई जल भराव ना हो, उससे कल भी मैंने मीटिंग, लगातार मेरी मीटिंग्स रहती हैं और कल भी मीटिंग करी है और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में भी मीटिंग्स होती हैं। मैं अपने आप भी लेती हूँ कि पूर्ण रूप से प्रिपेयर्डनेस रहे। पहले जैसे आपने देखा कि पानी का एक ऐसा मुद्दा है कि एक हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पे किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और फ्लड जो जितने भी उसको लेके जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो टाइमली होएंगे।